नमस्कार, आपलं स्वागत आहे आयकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमामध्ये. आज आम्ही आलो आहोत वसमतमध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत इंजिनियर आसिफ पठाण सर, जे मागच्या काही वर्षांपासून या फील्डमध्ये त्यांनी पाय रोवायला सुरुवात केलेली आहे, अर्थात काम करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यांनी स्वतः पहिल्यांदा काही काळ प्रॅक्टिस दुसऱ्यांकडे केली, आता ते स्वतःचे काही प्रोजेक्ट्स करतात. तो इंजिनिअरिंग झाल्यानंतरचा त्यांचा प्रवास आणि इंजिनिअरिंग होण्याआधीचा प्रवास, या दोन टप्प्यांवर आपण महत्त्वाच्या बोलणार आहोत. तर बिल्ड आयकॉन हा उपक्रमच असा आहे ज्यामध्ये आम्ही तुमच्यासारख्या तरुण इंजिनियरशी बोलतोय आणि त्या चर्चेतून काही सकारात्मक गोष्टी मिळतील ज्या तुमच्या येणाऱ्या ज्युनियरसाठी महत्त्वाच्या ठरतील. हा या सगळ्या उपक्रमामागचा हेतू आहे. तो आपण गप्पांना सुरुवात करूया. पहिला त्यातला प्रश्न असा आहे की तुमच्या शाळेबद्दल, तुमचं कॉलेज आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे फील्ड निवडण्यामागची तुमची प्रेरणा कोणाची होती? मोटिवेशन काय होतं, तुमचं इन्स्पिरेशन काय होतं की आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग या फील्डमध्ये जायचं असं? तर काय सांगाल? काय नाही, अनुभव आमचा जेव्हा सिव्हिल इंजिनियरचा कोर्स होता किंवा 10वीच्या नंतर डिप्लोमाच्या नंतर, तेव्हा वाटलं होतं की कन्स्ट्रक्शन ही साईट चांगली आहे. अनुभव हे कसं आहे, आता कन्स्ट्रक्शन साईटला जेव्हा आपण 10वीच्या नंतर जेव्हा करत होतो ना मी, तेव्हा मला ते कन्स्ट्रक्शन फील्ड हे आवडली होती. अच्छा. हाँ, तो जब काम करता हिंदी बोलते कैसा है वो, जब काम करता था ना मैं, तो वो टाइम पे पापा इरिगेशन में थे, तो वो टाइम पे देखता था मैं कि कंस्ट्रक्शन सिविल क्या होता क्या नहीं होता, तो वहाँ से आपको थोड़ी-थोड़ी हाँ इंस्पिरेशन मिली हुई थी. तो उसके बाद से मैं डिप्लोमा में एडमिशन लेके 10th के बाद सिविल इंजीनियरिंग करा कोर्स और BE के बाद सिविल इंजीनियरिंग करे. ठीक है. लेकिन तो इंजीनियरिंग करने के बाद का आपका सफर कैसा रहा? आपने खुद ने सर्विस की, कहीं प्रैक्टिस करी? नहीं, पहले प्रैक्टिस करा मैं सर के पास. ओके. हरिओम कंसल्टिंग थी तो साथ सर के पास बसमत में प्रैक्टिस करके फिर अपने प्राइवेट खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ भी काम भी कर रहे हैं. तो अब कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड बहुत क्रिएटिव है. इसमें अलग अलग हर बार आपको जब प्रोजेक्ट करते हो रेसिडेंशियल का, हर बार कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है अलग प्रोजेक्ट दिखने के लिए. तो ये फील्ड, ये क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज होता है. तो टेक्नोलॉजी का कैसा सपोर्ट आपको इस फील्ड में मिलता है, तो क्या बताएंगे? टेक्नोलॉजी का कैसा है, आजकल के जो पहले पुराने काम आते, बराबर, पुराने कामों में टेक्नोलॉजी कम थी तो टाइमिंग ड्यूरेशन ये ज्यादा लग जाता था. बराबर. अभी ये टेक्नोलॉजी में कैसा है, प्लास्टरिंग के ये वो वर्क फास्ट होना चालू है, टाइम सेटिंग ये वो, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सीमेंट आ रहा है, बाद में स्टील का जो भी है इलांगेशन ये, तो वो कैसा जल्दी टाइम सेटिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड जल्दी वर्क करना टाइमिंग का एक वो मदद मिल जाती है. बराबर. इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो सीखे हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है इस फील्ड के बारे में. तो उनसे काम करवाना कितना मुश्किल है या कितना डेंजरस साबित हो सकता है अगर उनके हाथ में कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? क्या कहेंगे आप? उसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो काम करते हैं स्टील का, जो कॉन्क्रीटिंग RCC स्लैब के जो सुपर स्ट्रक्चर रहता अपना बिल्डिंग का, अनस्किल्ड लेबर से करा है ना, तो उनका कोई हाथ साफ नहीं रहता काम में परफेक्ट एकदम. और उन जब काम करते तो उनको जो मालूमात नहीं रहते बारीक बारीक, तो अपन नहीं रहे वहाँ पे तो उन्होंने पूरा खराब कर देते. समझो कि उन्होंने जो एक वर्टिकल एंगल है जो अपने स्ट्रक्चर में लगता है, जो क्वांटिटी लगती कंस्ट्रक्शन में, मटेरियल कितना मिक्स करना, क्या करना, वो रेशो बराबर नहीं आता उनका, वो हिसाब से डेंजरस हो जाता है. दूसरा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान के बिना हम आगे ही नहीं जा सकते. तो प्लान का इंपॉर्टेंस क्या बताएंगे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में? प्लानिंग फर्स्ट टाइम, पहले स्टार्टिंग में प्लानिंग ही जरूरी रहती है, उसमें से एस्टिमेशन ये वो सब वर्क निकलता, वो हिसाब से उसके बाद ये पूरी चीज़ा होती. पहले प्लानिंग मैनेजमेंट करना एकदम इम्पोर्टेंट है. दूसरा, आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में बहुत काम किया है, तो इसलिए आपसे खास तौर पे पूछना चाहूंगा कि रेसिडेंशियल में हमेशा ऐसा होता है कि हर कस्टमर ऐसा कहता है कि मेरा बजट थोड़ा कम है. हाँ, और आपको तो क्वालिटी अच्छा काम करना रहता है. तो बजट और ये क्वालिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन आप कैसे उसमें हैंडल करते हैं? प्लीज. उसमें कैसा है, आप जो कस्टमर जो आता बजट और क्वालिटी दोनों भी अच्छी मांगता, तो वो हिसाब से जो उनको ड्यूरेशन, समझो उनका ड्यूरेबिलिटी है, घर की स्ट्रांगनेस है वो है, तो उनके ओवरऑल पूरे खर्चा सब एस्टिमेट का दिखा के अपन वो हिसाब से प्लानिंग करते हैं उसमें.
वो हिसाब से प्लानिंग करके मैनेजमेंट करा के उनके स्ट्रक्चर तैयार कर। दूसरा ये फील्ड में आप अभी इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए अब ये फील्ड में जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, तो उन सबको आप एक क्या सलाह देना चाहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक सलाह ऐसे बताइए कि ये फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन आते साथ आप ये नॉलेज देख करके आइए, सीख के आइए, एक्सपीरियंस लेके आइए, तो इस फील्ड में आप आराम से आ सकते हो। ऐसी कुछ चीजें बता सकेंगे उनको सलाह के तौर पर? उनके वास्ते एक ही सलाह है मेरे पास कि जो भी आते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइड पे अनस्किल्ड लेबर्स ये वो पहले एक बार चेक कर देना, बराबर। वो चेक करके लगाना, और बाद में जो स्ट्रक्चर रहते हैं प्रॉब्लम्स साइड पे, वो साइड के प्रॉब्लम्स समझो पहले आते बराबर जहाँ का मटेरियल सप्लाई है ये वो सब हर चीज देख लेना। दूसरा, कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप मानेंगे, या कुछ बता सकेंगे कि 1 2 3 4 ये पॉइंट्स है, ये फॉलो करो, आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाएगा, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो जाएगा? क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में सुपर स्ट्रक्चर मेन रहता है। सुपर स्ट्रक्चर जैसा कि फाउंडेशन, कॉलम्स और जो आरसीसी के स्लैब्स वो रहते वॉल्स, तो वो एकदम ठीक तरह से होना जो मेन इम्पोर्टेंट रहता। फिनिशिंग तो बाद में कैसे भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस में हो जा कर सकते हैं, मगर सुपर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपने इतने मतलब अभी प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल में पर्टिकुलरली आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक के किए हुए प्रोजेक्ट में ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट, आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप हमको बता सकते हैं क्या, कि जो प्रोजेक्ट करते वक्त आपको दिल से खुशी हुई, या मजा आया, या ऐसा लगा, सेटिस्फेक्शन हुआ कि अरे चलो अपने हाथ से ये प्रोजेक्ट बन गया ना, ये बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? हाँ, एक बहिर्जी कॉलेज में प्रोजेक्ट है जो स्कूल का, जिसका एलिवेशन स्ट्रक्चर ये समझो हमारे सीनियर्स थे सर साथ साथ, उनके सामने करा, मगर वो स्ट्रक्चर डिजाइन वो हर चीज समझो मैंने मेरा खुद से करा, तो उसमें जरा मजा आया। तो ये हो सुपरविजन करना, सुपरविजन करते हैं। तो ये हो गया आइकॉनिक प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है शुरू के का इसमें पीरियड में कि जब कभी मुश्किल आती है, कभी अपने को पता नहीं चलता अरे आगे क्या करना है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा कोई सिचुएशन आप बता पाएंगे हमको कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आया था और मैंने उसके ऊपर ये सोल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम हटा दिया, ऐसा कोई सिचुएशन आपको याद आ रहा है, प्रोजेक्ट याद आ रहा है? वैसा जो सिचुएशन 1 से 2 बार आए थे, मैं फिर भी अपने सीनियर सर है सातपुते सर, उनको पूछ के उनके हेल्प से कर देता, मगर एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने बाहर गए थे कहीं तो फिर उनका जब समझो फाउंडेशन का प्रॉब्लम था, वहाँ पे एकदम हनीकॉम्बिंग क्यूरिंग कर दिए थे पूरी टोटल फुटिंग की, तो वो फोड़ने के टाइम पे समझो सर को मैं कॉल करके पूछना ही था कि वो फुटिंग का हनीकॉम्ब पूरा कर दिए थे उन्होंने, और वो फुटिंग निकल जा रही थी सीमेंट कॉन्क्रीट, तो वो टाइम पे उसको डबल रिपेयरिंग करने के लिए उसमें एडहेसिव कंक्रीट के लिक्विड्स वो डाल के रिपेयर करा के वो कंप्लीट कर। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। तो स्टील के बारे में आप क्या बताएंगे कि कौन सा स्टील कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी या उसके पैरामीटर्स आप क्या देखते हैं या जज करते हैं? स्टील के पैरामीटर्स में ये देखता हूँ कि वो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ TMT बार होना चाहिए मेन, तो थर्मल स्टील, बाद में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, और आप स्ट्रक्चर के वास्ते कौन सा FE 450 550 ग्रेड्स की कौन सी यूज कर रहे हैं वो देखना इम्पोर्टेंट है। आपने आज से कोई प्रोजेक्ट में आइकॉन स्टील यूज किया है? हाँ, करे हैं। अच्छा, अभी चालू भी है। क्या बात है। हाँ। तो आइकॉन स्टील के साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट तो आपने अच्छे ही से आप यूज कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ भी बताई आपने कि डक्टाइल होना चाहिए वगैरह, लेकिन आइकॉन स्टील के सर्विसेज के बारे में आप कुछ बता पाएंगे, उनकी डिलीवरी, उनकी कॉस्ट, उनके स्टाफ या उनकी अवेलेबिलिटी? नहीं, अवेलेबिलिटी स्टाफ वो अच्छा है समझो, और अवेलेबल जब भी हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना अवेलेबल का कुछ भी। यहाँ पे बसमत में जो इशू है समझो, तो अवेलेबल जब भी हो जाता, और समझो उसके स्ट्रेंथ वो सब अच्छा रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये है इंजीनियर आसिफ पठान साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने को उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, उनके नॉलेज प्लस आज जो कंसल्टेंट खुद भी कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन सब के बारे में बताया। और जो जूनियर्स इस फील्ड में अभी आ रहे हैं उनके लिए खासतौर पर उन्होंने बताया कि आते वक्त अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके आइएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है, तो उसके साथ अगर चलेंगे तो आपको इस फील्ड में सक्सेस पक्का मिलेगा। तो
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे ये इस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड आइकॉन पे आने के लिए, और आने वाले समय में अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से हो, यही मेरी और आइकॉन स्टील दोनों की वजह से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।